आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत ही खास होने वाला है। आज हम लोग विशेष रूप से या विस्तार रूप से हम लोग एमएड कोर्स के विषय में एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर एमएड कोर्स है क्या, इसकी अवधि कितनी होती है, आखिर इसको किस तरह से एमएड हम लोग कोर्स कर सकते हैं, आखिर उसकी प्रवेश की क्या प्रक्रिया है और इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ होते हैं या फिर इसका पाठ्यक्रम क्या है और इसको करने के बाद हमें क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। कहीं न कहीं जो विद्यार्थी एमएड करने के लिए उत्सुक हैं या एमएड कर लेते हैं, तो इन सब क्षेत्रों के बारे में नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इसके इसको करने के बाद आखिर हमारा क्या करियर होगा और इसके बाद हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसको भी अच्छे से विस्तार पूर्वक से इन सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि एमएड जो कि मास्टर ऑफ एजुकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएट की क्या है, एक डिग्री है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो शिक्षण हो गए, ट्रेनिंग हो गया या शिक्षक प्रशिक्षण एजुकेशन ट्रेनिंग हो गया या फिर शैक्षिक प्रशासन या फिर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर शिक्षा नीति निर्माण या फिर जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ मेकर है में अपना वो जो करियर बनाना चाहते हैं, तो यह कोर्स शिक्षा के सिद्धांतों और व्यवहार पर क्या करता है, बल देता है ताकि और तथा बाल विकास, शिक्षण विधियों और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का क्या करता है, एक गहन अध्ययन प्रदान करता है। जहाँ पर एमएड कोर्स मात्र हमें सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं देता है, वो हमें एक व्यवहारिक ज्ञान भी देता है। एक फील्ड में उतर के हम किस प्रकार से कार्य करेंगे, हमारे सभी पक्षों का यह एक सर्वांगीण विकास करता है ताकि हम अपने व्यक्तित्व का भी विकास कर सकें। देखते हैं कि इसकी अवधि क्या है, कि एमएड कोर्स की जो अवधि है वो कितनी होती है। वह 2 वर्ष की, आमतौर पर एमएड कोर्स की अवधि 2 साल की होती है, जिसे 4 सेमेस्टरों में बाँटा जाता है। जो 1 वर्ष 2-2 सेमेस्टर में करके, जैसे कि 1 साल में 2 सेमेस्टर, फिर 1 साल में 2 सेमेस्टर, इस प्रकार से इनको 4 सेमेस्टर में डिवाइड करके इसके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। हालाँकि अभी वर्तमान में नेशनल जो काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, एनसीटी, तो उसके द्वारा 2026 में क्या कहा गया है कि 2026 में 1 साल का एमएड का जो है कोर्स शुरू किया जाएगा, है ना? और यह किन के लिए होगा? उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो 2 साल का टीचिंग प्रोग्राम जैसे बीएड करके रखे हैं या फिर 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करके रखेंगे, जैसे कि बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, तो उनके लिए क्या होगा, यह 1 साल की अवधि के लिए होगा। अभी तक 2025 में यह 2 वर्ष की अवधि में चलाया जा रहा है या पूर्ण होती है। फिर तीसरा है एमएड के लिए आखिर योग्यता क्या है, कि एमएड करने के लिए हमें क्या-क्या डिग्रीज़ चाहिए या क्या-क्या हमको हमारे एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया होंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकेंगे, एमएड के लिए अप्लाई कर सकेंगे या फिर हम उसको कर सकेंगे। तो इसके लिए कुछ आवश्यक योग्यताएँ होती हैं, जैसे कि स्नातक डिग्री। उम्मीदवार के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एक स्नातक या ग्रेजुएशन की एक डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि बीएड होना चाहिए या फिर बीएड बीएड की डिग्री होना क्या है, इसमें अनिवार्य है, या फिर अन्य संबंधित डिग्रियां होंगी, जैसे कि बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, या फिर बीएस क्या बोलते हैं, बीएस बीएड हो गया। तो जो क्या हो, एक इन एजुकेशन में हो, ठीक। ये सब डिग्रियां किस चीज़ में हो, एजुकेशन में हो, ठीक। तो उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, और उसके बाद न्यूनतम अंक इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एमएड के लिए क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री, जैसे, और उसमें भी कौन-सी एक स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, है ना? जो एमएड में प्रवेश के लिए क्या होना चाहिए, एक बीएड की आपके पास डिग्री होना क्या है, अनिवार्य है। और उसमें न्यूनतम अंक आपको बीएड या समकक्ष डिग्री में न्यूनतम आपको 50% से 60% अंक, जो अलग-अलग कॉलेज है इसको अलग-अलग प्रकार से इसको निर्धारित करते हैं, है ना? तो कम से कम 50 अंक आपको एक, जब आप बीएड कंप्लीट करेंगे तो उसमें आपका होना अनिवार्य है। फिर इसको करने के लिए अन्य संबंधित डिग्रियां भी हम लोग हासिल करके कर सकते हैं अभी वर्तमान में, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहते हैं, जैसे कि बीए बीएड हो गया, बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन हो गया, फिर उसके बाद
बीएससी बीएड हो गया, बैचलर इन साइंस इन बीएड इन एजुकेशन बता ही दिया, फिर बीए बीएड हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन हो गया, ये भी हो गया। तो इनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसको करने के बाद अगर हमारे पास ये सब डिग्रियां हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एमएड के लिए योग्य हैं। फिर चौथा है कि प्रवेश की प्रक्रिया, आखिर इसके प्रवेश की क्या प्रक्रिया होती है। तो अलग अलग कॉलेज या अलग अलग विश्वविद्यालय क्या करते हैं, अपना अलग अलग तरीक़ों से इसको एक प्रोसेस करते हैं इसका एडमिशन का। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराते हैं वो लोग, एक एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन कराते हैं। खास करके जो भी विश्वविद्यालय है या फिर कॉलेजेस है, तो वो लोग एक एमएड कोर्स में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा की, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम या एंट्रेंस टेस्ट की एक आयोजना कराते हैं, आयोजित करते हैं। इन परीक्षाओं में आमतौर पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। और फिर उसके बाद जब ये पूर्ण हो जाती है परीक्षा, तो उसके बाद मेरिट जारी की जाती है कि मेरिट के आधार पे क्या करते हैं, बच्चों को जैसे कि जिसका जिस प्रकार से अंक होगा तो उसके प्रकार से उसको कॉलेजेस या एमएड में उसको एडमिशन दिया जाता है। और फिर उसको कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं या कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो क्या करते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं, साक्षात्कार जिसे हम लोग कहते हैं, आमने सामने बैठा करके कुछ सवालों को पूछते हैं और उसके बाद फिर उनको एलिजिबिलिटी या उनको क्या करते हैं, एडमिशन में ले लेते हैं। तो ये कई बहुत कम जगह पर ये इंटरव्यू देखने को मिलता है। और विशेष करके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया और उसके बाद आपको फिर इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है। फिर पाँचवा क्या है कि इसका सिलेबस क्या है, उसको भी देख लेते हैं। तो एमएड पाठ्यक्रम शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। ये अलग अलग जो भी पहलू उसको कवर करता है। इसमें शामिल कुछ मुख्य विषय और घटक इस प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि एजुकेशनल थ्योरीज हो गए, जो भी शैक्षिक सिद्धांत है, या फिलोसफी या दर्शन पढ़ते हैं। फिर हमारे जो टीचिंग के मेथड्स क्या हैं, आखिर किस प्रकार से हम कौन कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, कौन कौन से टेक्निक्स का या तकनीकों का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद जो शैक्षिक अनुसंधान और सांख्यिकी है उसका भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। जो एजुकेशनल रिसर्च हो गया कि हम लोग अनुसंधान भी इसमें करते हैं तथा स्टैटिस्टिक्स को भी समझते हैं। फिर इसमें पाठ्यक्रम का विकास कि आखिर हम लोग किस प्रकार से जो हमारा इसमें पाठ्यचर्या का विकास भी है कि आखिर किस प्रकार से हम लोग करिकुलम का डेवलपमेंट करेंगे, है ना, कि किस प्रकार के पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे और उसका किस प्रकार से हम लोग विकास करेंगे, ये भी इसमें पढ़ाया जाता है या इस कोर्स में यह ये सब चीज़ें शामिल हैं। फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया कि हम लोग किस प्रकार से शिक्षा का प्रशासनिक जो भी कार्य है उसको किस प्रकार से करेंगे या उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फिर उसके बाद इसमें वैल्यू एजुकेशन दिया जाता है, जैसे कि नैतिक और मानवीय मूल्यों का शिक्षण भी दिया जाता है। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, इसका भी इसमें पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। और फिर कुछ लघु शोध हो गए, ये सब भी कराए जाते हैं, जैसे डिजर्टेशन हो गया, थेसिस हो गया। तो छात्रों को किसी विशिष्ट विषय पे क्या करती है, शोध कर एक शोध प्रबंध प्रस्तुत करना होता है डिजर्टेशन में। तो ये सब क्या है, ये एमएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखते हैं जो विशेषकर जो भी स्टूडेंट्स हो गए या भी जो भी एमएड करने के लिए जो भी प्रशिक्षु परेशान रहते हैं, आखिर वह इसमें आखिर कैरियर क्या है उसको समझ नहीं पाते हैं ना कई बार, और कई बार वो नहीं समझ पाते कि इसमें आखिर कैरियर क्या है, क्या क्या इसको करने के बाद हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, इसके बाद क्या क्या हम कर सकते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं कि एमएड के बाद करियर के अवसर की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो एमएड की डिग्री शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, कहीं बेहतरीन हमको विकल्प भी खोलती है। जैसे क्या कि सबसे पहले आप शिक्षक बन सकते हैं, कि आप विभिन्न स्तरों पर शिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। विशेष करके कैसे आप शिक्षक बन सकते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पे आप शिक्षक बन सकते हैं, जैसे कि और फिर कॉलेज स्तर पे भी बन सकते हैं। सबसे सी क्या विशेषता है कि आप कॉलेज स्तर पर बीएड वाले बालकों को या फिर बीए वाले बालकों को या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको आप पढ़ा सकते हैं। फिर आप एक टीचर एडुकेटर के रूप में भी हो सकते हैं, कि बीएड कॉलेजों या फिर अन्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आप क्या है, एक प्रशिक्षक, एक ट्रेनर के रूप में वहाँ पे जाकर के एक ट्रेनिंग दे सकते हैं बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है या आदि इन चीज़ों को। और फिर उसके बाद शैक्षिक प्रशासन कि आपको इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो भी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके उस पद पर आप बैठ सकते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या विश्वविद्यालय में आप प्रिंसिपल के पद पर, प्रधानाचार्य हो गया, या फिर उप प्रिंसिपल हो गया, या फिर अन्य प्रशासनिक पदों पे आप क्या कर सकते हैं, विराजमान हो सकते हैं। या फिर ये सब हमारे क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर आगे क्या है कि करियर डेवलपर, करिकुलम डेवलपर, कि आप जो पाठ्यचर्या है उसके डेवलपर बन सकते हैं, कि किस प्रकार से हम पाठ्यचर्या में क्या क्या शामिल करेंगे। इसको तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी शिक्षा के बोर्ड हैं या फिर जो भी निजी संस्थान है उसमें आप जा कर के पाठ्यचर्या का जो डेवलपमेंट है उसको आप लोग विकसित करने का कार्य भी कर सकते हैं। फिर क्या है कि हम लोग इसमें एमएड का कोर्स करने के बाद इसकी क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी कि
शैक्षिक शोधकर्ता हो गए, आप एक शैक्षिक एजुकेशनल रिसर्चर भी बन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में आप क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। फिर एक एज अ काउंसलर आप बन सकते हैं, एक परामर्शदाता बन जाते हैं, जो स्कूल में शैक्षिक या करियर परामर्शदाता होता है कि हमें शिक्षा में किस प्रकार से क्या करना चाहिए, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी एक मार्गदर्शन हम लोग दे सकते हैं। और उसके बाद सबसे खास बात इसकी क्या है कि आप एक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। जो एमएड का जब आप उपाधि प्राप्त कर लेते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एक यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, जो यूजीसी कराती है नेट का एग्ज़ाम, इसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। इस परीक्षा को जब आप पास करते हैं तो आप कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में क्या हो सकते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर के पद पर जा सकते हैं, तथा वहाँ पर एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर आप बन सकते हैं। और इसके बाद पीएचडी करके प्रोफेसर के पद पे भी क्या कर सकते हैं, आप कार्य कर सकते हैं। ठीक, आप तो सबसे पहले यूजीसी जब नेट आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसमें 3 प्रकार के पेपर्स होते हैं। उसमें सबसे पहले एक तो जेआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फिर उसके बाद उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर एक पीएचडी ओनली होता है। तो जिस प्रकार से आपके मार्क्स आएंगे तो उसके हिसाब से क्या होता है, आपको उसमें करियर के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। हालांकि आप जैसे यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में निकाल सकते हैं। तो जब इसको आप निकाल लेते हैं पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो या तो आप पीएचडी में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर निकाल लेते हैं तो आप अलग अलग कॉलेजों में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं, या जब वहाँ पे वैकेंसीज आती हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई करके इंटरव्यू दे सकते हैं, जिसके माध्यम से फिर वहाँ पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाते हैं। या फिर जैसे कि मान लीजिए आप पीएचडी कर लेते हैं, तो पीएचडी करने के बाद क्या है, आप डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं एमएड करने के बाद। फिर शिक्षा नीति निर्माता, आप एजुकेशन पॉलिसी मेकर बन जाते हैं, बन सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में एनईपी 2020 आया है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एज अ जो ये पॉलिसी आई हुई है अभी वर्तमान में, जो अभी हर जगह लागू हो ही गई है लमसम, तो इसमें भी आप कार्य कर सकते हैं कि आखिर हम लोग एजुकेशन में किन किन पहलुओं को, किन किन चरणों को, या क्या क्या ऐसे क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, तो आप भी इसमें क्या कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। और फिर देख लेते हैं 7वां इसमें पॉइंट था एक, कि एमएड के कुछ प्रमुख लाभ, अन्य लाभ भी क्या हो सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े होते हैं। जैसे कि गहराई से ज्ञान, यह आपको क्या करती है, शिक्षा के क्षेत्र में गहन ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करता है। जब इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक विस्तार रूप से, एक गहराई में आपको ज्ञान का क्या हो सकता है, एक आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपके कौशल का विकास होगा, स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। जैसे कौन कौन सी स्किल, जैसे कि शिक्षण की योग्यता हो गई, अनुसंधान की योग्यता हो गई, कि आपके अंदर रिसर्च करने की एक योग्यता आ जाएगी। और फिर जो भी आपका संचार कौशल का विकास हो जाएगा, कि आप किस प्रकार से अपने बातों को रखेंगे, किस प्रकार से आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे, या किस प्रकार से अपने बातों को शांतिपूर्वक रखेंगे और समझा सकते हैं, तो इसका भी विकास खुद के अंदर हो जाता है। फिर उच्च शिक्षा के अवसर भी आपको मिलते हैं। जैसे कि एमएड करने के बाद आप पीएचडी और जैसी उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको एमएड कर लेते हैं तो उसके बाद आप जब पीएचडी करेंगे तो एजुकेशन से आप पीएचडी भी कर सकते हैं। ये भी, इसके लिए भी क्या हो सकता है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकता है। फिर उसके बाद सम्मानजनक करियर की, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक सम्मानजनक और पुरस्कृत करियर बनाने में क्या करता है, हमारा एमएड मदद करता है। तो एमएड उन व्यक्तियों के लिए एक उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जो शिक्षा के प्रति जुनून रखते हो और जो इस क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो आई होप ये सब जो भी बातें हैं आपको, आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, और इन सब चीज़ों को आप समझ करके एमएड में काफ़ी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।